सदगुरु कबीर साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। अब कहते हैं कि प्रेम न बाढ़े उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम न बाढ़े उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जय रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम के संबंध में कहते हैं कि प्रेम तो न खेत में उपजता है और ना ही हाट में बिकता कि जाकर के 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के लिए कोई खरीद ले। प्रेम तो ये हृदय की उपज है और प्रेम के संबंध में बताते हैं कि प्रेम जब तक व्यक्ति अपने जीवन में नहीं करता तब तक उसे परमात्मा की भनक तक नहीं पड़ती। जिसे प्रेम नहीं आता वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, भाव है, दया है, करुणा है, वही व्यक्ति परमात्मा को जान सकता। और कहते हैं कि प्रेम में तो मिट जाना पड़ता है, प्रेम में लुट जाना पड़ता है, गर्दन कट जाती है प्रेम में। कहते हैं कि जिसे ये प्रेम हो गया तो उसे न जात की फिक्र होती, न धर्म का फिक्र होता, न अमीरी की फिक्र होती, न गरीबी की फिक्र होता। जिसे ये रोग लग गया, और ये रोग के रोगी सभी होते, लेकिन जिस रोग के रोगी है व्यक्ति, ये वह रोग नहीं जिसे रोग ये समझ बैठा। क्योंकि जिसे परमात्मा से मिलना है तो कहते हैं कि सबसे पहले तो उसे प्रेम करना ही पड़ेगा। और हम प्रेम कैसा करते हैं? हम रूप देख कर करते हैं, हम जाति देख करके करते हैं, हम धन देख करके करते हैं, हम व्यक्ति के अंदर उसकी कोई आकर्षण शक्ति को देख करके हम प्रेम कर बैठते हैं। तो परमात्मा तो हमारी दृष्टि में भी नहीं आ रहा। वो किस धन का धनिक है, वह धन तो यहां काम भी नहीं आएगा। हम तो संसार में जगत में चलते हुए धन को देखते हैं। हमारा जो भी प्रेम है ये दृष्टि से देख करके होता है, लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है मेरे हृदय से उखड़ता है, उमड़ता है। हृदय से शुरू होकर जो आंखों से दर्शे वो परमात्मा का प्रेम होता। जो आंखों से देख करके हृदय में घाव करता, शायद इस प्रेम में व्यक्ति धोखा खाता। इसलिए साहब कहते हैं कि उसका प्रेम तो ऐसा है कि शीश भी चढ़ा देना पड़ता है, अपने को मिटा देना पड़ता है। कहते हैं कि प्रेम न बाढ़े उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जो रिचे शीश दे ले जाए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं इस विषय में कि प्रेम भगति जल बिन रघुराई। जब तक परमात्मा से तुम्हारा प्रेम नहीं होता है, जब तक उससे तुम्हारा तादात्म्य तार नहीं जुड़ता है, और परमात्मा से वो तादात्म्य तार अर्थात सदगुरु से, कहते कि जब से तुम्हारा उससे तादात्म्य तार नहीं जुड़ता है, तुम्हारा तो अंतर का मलिनता भी दूर नहीं होता, तुम्हारे भीतर से द्वंद्व नहीं मिटते, राग द्वेष नहीं मिटते, छल कपट ईर्ष्या नहीं मिटती, कलह नहीं मिटते।
और हम तो कलह सदा, ऊपर ऊपर से हम सब कुछ सीख जाते हैं कि भगवान से प्रेम करना चाहिए, सदगुरु से प्रेम करना चाहिए, सीख लेते हैं, झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सब बातें सीख लेते हैं। लेकिन देखते हो जैसे ही तुझे अवसर मिल जाता फिर झगड़ा करने से तुम चूकते नहीं, तुम लड़ाई करने से चूकते, तुम लोभ करने से चूकते, सीख सभी लेते हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी तुम नहीं चूकते। क्यों? क्या कारण? यहां भी बहुत सारे लोग आते कहते हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते तो फिर तुम चुक कैसे जाते? क्योंकि जो जानने वाला है ना, वो तुम्हारे मन की ऊपरी हिस्सा जानता है, वो तुम्हारी बुद्धि जानती है, तुम्हारे मन की अंतरतम हिस्सा तक अभी वह बातें पहुंची। तुम ऊपर से सब कुछ सीख लिए हो। जैसे स्कूल का लोग मैथ सीख लेता 2-2 4, लेकिन तुम्हारी भीतरी पढ़ाई 2-2 4 नहीं है, ये ऊपर की पढ़ाई है, तुम्हारी बुद्धि की पढ़ाई, तुम्हारी तर्क की पढ़ाई है, तुम्हारे अंतर की पढ़ाई नहीं। जिस तरह से मन हमारा है, तो मन का समझ लो कि 10 हिस्सा है, तो एक हिस्सा हमारे ऊपर ऊपर घूमता है और वह सारी चीजें याद कर लेता, पढ़ लेता, सीख लेता, लेकिन 9 हिस्सा मेरे अंतरतम में है। ये 9 अभी तक उससे परिचित नहीं। जब तुम्हें क्रोध आता है तो ऊपर वाला हिस्सा गौण हो जाता और भीतरी सत्ता उघर करके बाहर आ जाती है, और तुम वही करते हो जो भीतर वाला करता। भीतर से जब उभर कर आता तो ऊपर वाला एकदम गौण बन जाता है, ये कुछ नहीं कर पाता, तुम्हारा समूचा ज्ञान विफल हो जाता है, क्योंकि ये सीखी सिखाई है। अभी तक तुम अपने अंदर में पहुंचे ही नहीं हो। इसीलिए तो एक ही चीज को गुरु मंत्र देता तो कहते प्रतिदिन करना, ताकि यह मंत्र को उस अंतरतम में हम पहुंचा सके। हमारे जो अंतर के 9 मन की जो हिस्से हैं वो अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे, और जिस दिन तुम अंदर से ये सारी बातें जान लोगे, फिर उसी दिन तुम वो आदमी नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे, तुम दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़ोगे। तो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, यह प्रेम तुम ऊपर ऊपर से कर बैठे हो, भीतरी सतह से प्रेम ही नहीं तुम्हारा। अमी अंतर मल कबहू न जाए, कहते हैं कि भीतर की मैल कभी मिटती नहीं है जो व्यक्ति ऊपर से प्रेम करता है। छूटई न मलई से मलई के धोवे, सारी चालबाजियां मेरे भीतर बैठी हैं और सोचते हैं कि हम सब कुछ याद कर लेंगे, हम सब कुछ सीख लेंगे ऊपर ऊपर से, तो मेरे भीतर की मैल मिट जाएगी। इन मैलों से, मैलों को धोने से तुम्हारी मैल छूटने वाली कहते जिस तरह से जल को मथने से घी कभी निकलता, और मैं तो कहता हूं कि शायद कभी भविष्य में जल के मत देने से घी निकल जाए, लेकिन बिना परमात्मा के प्रेम किए बिना तुम्हारे अंतर का मैल मिटने वाला नहीं। और जब तक तुम्हारे अंतर का मैल न मिटता तब तक हमारा उद्धार भी कभी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि छुटई न मलई से मलई के धोए, घृत किए पाए जेवारी बुनुए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अमी अंतरमल कबहू न। तो प्रेम के संबंध में कहते हैं कि हमें तो प्रेम में देखते हैं बाहर के लोग जो प्रेम करते हैं, यहां प्रेम सभी करते हैं। माँ अपने बच्चे से प्रेम करता है, बाप अपनी बेटी से प्रेम करते नहीं, पति एक पत्नी से प्रेम करता, पत्नी पति से प्रेम करते, यहां संसार में सभी प्रेम करते। लेकिन जिसे तुम प्रेम कहते हो, शायद ये कहीं मोह तो नहीं ना तुम्हारा। कहते हो कि ये प्रेम है। देखते हो तुम्हारा बच्चा अगर स्कूल गया है और तुम्हें अचानक कहीं सुनाई पड़ जाए कि स्कूल की गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, तो तुम्हारा दिल कैसे धड़कता? धड़कता ना
कि कहीं हमारे बच्चे वाली तो गाड़ी कहीं एक्सीडेंट तो नहीं वो कर गई, तो तुम घबराते हो। लेकिन तुम्हें पता चल जाए कि नहीं मेरा बच्चा आज स्कूल ही नहीं गया, तो फिर तुम घबराते हो, फिर तुम दौड़ते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम कैसा है, जहां अपना जानते हो वहां तुम्हारा प्रेम है। और जो परमात्मा को जानता है वो तो सभी के लिए प्रेम है। तो उसके प्रेम और तुम्हारे प्रेम में बड़ा ही अंतर है। तुम्हारा धन अगर भूल जाए तो तुम कितना तड़पते हो, तुम्हारे घर चोरी हो जाए, कुछ लूट जाए, लेकिन दूसरे घर में होता है तो क्या करते हो तुमको परेशानियां आती नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सब तुम ऊपर ऊपर की सीख है तुम्हारा प्रेम, अभी तुम्हारा प्रेम गहरा नहीं, तुम्हारा प्रेम भीतरी सतह में नहीं पहुंचा। जिस व्यक्ति का प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर से द्वंद्व, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ सभी मिटने लगते हैं, रहते ही नहीं उसके पास। और प्रेम तो सब कुछ मिटा ही देता, सब कुछ भुला देता है व्यक्ति का भीतर से। मीरा प्रेम किया तो भूल ही गई कि मैं राजघराने के रहने वाली हूं, और गली गली में घूम करके वो परमात्मा का भजन करने लगे। तुम्हें तो लज्जा है, तुम्हें शर्म है, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब चीजें तुम्हारी जो है ऊपरी सीख है, तुम उसी में जीते हो। हम कैसे प्रेम करेंगे? तुम तो अपने प्रेम बता भी नहीं सकते हो किसी को, भय है, डर है, कहीं घर वाले निकाल ना दे, भगा ना दे कोई, कहीं बिरादरी से मैं छाटा ना जाऊं। जिसे प्रेम हुआ वो फिक्र नहीं करता। और मीरा ने प्रेम किया तो उसे जहर पीना पड़ा, जहर दिया गया उसको। जो प्रेम जानता परमात्मा से वही सत्य पथ पर चल पाता। जो उसका होता वो तो सत्य है, सत्य स्वरूप है, और जो उसका होता वही वैसा बनने लगता, होने ही लगता वैसा। तो हमारे पास तो बड़ी अड़चनें आ जाती हैं। फिर तो तुम यही कहोगे कि इस प्रेम को ही तोड़ो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। एक बार एक आर्टिफिशियल था, तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई अजूबा चीज होती है तो उसको अपने यहाँ ले लेते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं, सर्कस दिखाते रहते हैं। तो ऐसे ही एक आर्टिफिशियल था, तो उसके यहाँ जो भी ऐसे ही चीज़ों को इकट्ठा करता था और सर्कस दिखाता था। उसका बहुत ही नाम था और बहुत ही चलता था उसका सर्कस। अब कोई हो तो अगर कोई भालू मोटरसाइकिल चलाए तो ऐसी, अब भालू मोटरसाइकिल चलाए तो सबको अजूबा लगता, तो उसे ले लेता, अपने आर्टिफिशियल में भर्ती कर लेता। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक सूटकेस, बहुत बड़ा सूटकेस लेकर के उस आर्टिफिशियल के यहाँ पहुंचा और उससे लगा बातें करने। कहा कि मेरे पास एक कुत्ता है और वह पियोनो बजाता है। पियोनो देखे हो, सितार गिटार जैसा पियोनो होता है, वो बजाता है। कहा कि तो गजब की बात है, दिखाइए। उसने सूटकेस खोला और उसमें से एक कुत्ते के बच्चे को निकाला और एक छोटा सा पियोनो निकाला। उस कुत्ते के बच्चे ने क्या गजब का संगीत का तान छेड़ा।
क्या सुंदर उसमें से म्यूजिक निकाला उसने, उस पियोनो से। देख करके लोग आश्चर्य हो गया, वो जो आर्टिफिशियल था वो देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि क्या गजब का तान छेड़ा। थोड़े ही देर में क्या हुआ कि एक बड़ा कुत्ता आता है और उस छोटे से जो कुत्ता जो पियोनो बजा रहा था, अच्छी संगीत बजा रहा था, उसको पकड़ करके लेकर चला गया। वहीं पर एक संत थे तो वो पूछने लगे, भाई ये क्या, कितना सुंदर तान छेड़ा था। वो भी जो आर्टिफिशियल था वो भी कहा कि ये कौन है बड़ा वाला कुत्ता। तो जो व्यक्ति लाया था सूटकेस में, मालूम है क्या बताया? कहा कि ये उसकी मां है। कौन है? उसकी मां है। ये पियोनो बजाकर संगीतकार होना चाह रहा है और इसे डॉक्टर बनाना चाहती है। क्या बनाना चाहती? डॉक्टर। तुम सबकी ही ऐसी ही दशा है। तुम होना कुछ चाहते हो, लोग तुझे डरा धमका करके कुछ और बनाता है। तुम हो ही कुछ और जाते हो। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारी कुतियां आई, वो अपने बच्चे को ऐसे ही पकड़ पकड़ कर, कुत्ता कुतिया सब आए, बच्चे को पकड़ पकड़ कर ले गए। वो चाहते कुछ और थे और करने कुछ और लगे। घटनाएं घटती है हर जगह। तो ऐसी ही घटना हमारे जीवन में, तुम्हें भी उभरता, तुम्हें भी पकड़ कर ले जाने वाला ले जाता। और सुकरात को जो, अभी सुकरात को आप लोग जानते हैं, ये बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक। वो सभी को सत्य का उपदेश और परमात्मा की प्रेम के बारे में बताते थे। उन पर इल्जाम लगाया गया, बहुत बड़ा इल्जाम लगा। और ये एथेंस में रहते थे, एथेंस के यूनानी थे। इन पर ऐसा इल्जाम लगाया गया कि ये जो यहाँ के युवा बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, जो उनको ये गलत शिक्षा देते हैं और नास्तिकता का ज्ञान देते हैं, उन्हें नास्तिक बताया गया। इसके कारण उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया गया, देशद्रोही सिद्ध किया गया और फिर उनको इसके बदले में सजा मिली कि इन्हें जहर दिया जाए। जहर देने की सजा सुनाई गई इनको कि जहर देकर के इन्हें मारा जाए। और ये यूनान के प्रथम दार्शनिक हुए। ये यूनान में प्रथम दार्शनिक हुए। इनसे बहुत सारे युवा और युवती दीवाने हुए इनके। और सुकरात तो जब इन्हें जहर पिलाने का समय हुआ तो ये बार बार सोते नहीं थे, पूछते थे कि कभी जहर दिया जाए, समय हो गया कि नहीं। जो जहर देने वाला था कहा कि बहुतों को ऐसी सजा सुनाई गई, लेकिन किसी ने ऐसा पूछा नहीं। वो तो सोचता था कि थोड़ा और लेट किया जाए, लेकिन ये तो जल्दी मां। वो बार बार पूछते थे कि क्या समय हो गया, लाओ जल्दी। उन्हें मरने की परवाह नहीं थी। और जिन्हें प्रेम हो गया परमात्मा से, उन्हें मरने की क्या परवाह। देखते हो यहां पर लोग कितने प्रेम कर लेते हैं, तो लड़के युवा युवतियां भी भाग जाते हैं यहां से, और नहीं तो उनके प्रेम भी ऐसे ही पुरुष जाते। तो ये छोटा सा इस संसार में रहने वाले जीवों का प्रेम ऐसा है, तो परमात्मा का प्रेम कैसा होगा, तुम सोच सकते हो। और तुम तो प्रतिदिन कहते हो कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिन कार्य न सरी है, जीव पर लय तरी जाए।
लगन जो शब्द है बड़ा अनूठा है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का लगन लग जाए तो मंजिल मिल जाती है, परमात्मा का द्वार खुल जाता है जिसको लगन लग गई। देखते हो शादी ब्याह भी करते तो कहते कि लगन उठ रहा है, नहीं करते हो तुम, पहले लगन उठाते हो, लगन उठता है बाद में ना ब्याह होता है, तो पहले लगन लगी। जब प्रेम जग जाती तो जानते हो क्या होता है, रजिस्टर में तुम्हारा नाम ऐड हो जाता है। अब जब रजिस्टर में नाम ऐड हो जाता है तो लगन लग जाती है, और लगन लग जाए तो ब्याह तो निश्चित होगा, बाकी रहेगा, क्योंकि दिन तारीख पक्की हो जाती है, संदेशा चला जाता है, लेकिन संदेशा पहुंचाने के लिए प्रेम जरूरी है। तो कहते हैं कि उनके सामने समक्ष में रखा हुआ था जहर का प्याला। कहते सुकरात तो है खामोश मगर यह जहर का प्याला कहता है इंसानियत जहां दम तोड़ दिया वहां जीना क्या, वहां मरना क्या। जहां इंसानियत ही नहीं बची वहां लोग प्रेम भी धोखेबाजी करता है, प्रेम में भी धोखेबाजी चलता है, धोखाधड़ी चलता है सारा यहाँ। यही कारण है कि संसार में बहुत बार लोगों को प्रेम हो जाता है, आज इनसे कल उनसे परसों उनसे, टूटता है और जुटता है। लेकिन परमात्मा का एक ऐसा प्रेम है कि एक बार उससे लग जाए तो फिर वो टूटता नहीं, फिर तुम्हें मिटना पड़ेगा, फिर मिट जाना ही पड़ता है, वो फिर लौटता नहीं। जहां कुछ मांग है वहां प्रेम पूर्ण है ही नहीं। भक्त तो सिर्फ दर्शन के प्यासे होते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास उनके एक शिष्य थे, तो जैसे आप लोग सत्संग में आते हैं वैसे ही वो लोग भी सत्संग में जाया करते थे, सभी शिष्यों से बात करते थे। तो एक ऐसा शिष्य था, उसे बहुत मतलब मान सम्मान होता था और सब प्रतिदिन गुरु उनके बारे में पूछते थे। तो क्या हुआ कि गुरु ने एक बार परीक्षा लेना चाहा, तो उनसे 1 महीने तक, माने जब आते थे तो बड़ा ही कीर्तन भजन करते थे वो, तो हमेशा पूछते थे कि भाई आया तो तुम एक कीर्तन गाओ, भजन गाओ, तो हमेशा वो भजन गाते थे। जब हमेशा भजन गाते थे तो अचानक ऐसे ही गुरु ने 1 महीने तक उनको कुछ बोला ही नहीं, उनसे कोई बात ही नहीं किया, न उनकी पूछ पाछ की। सभी लोग आते थे, सभी से बातें करते थे, सभी से पूछते थे, लेकिन उनके बारे में कभी पूछते नहीं थे। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया, लेकिन वो जो शिष्य था वो आना जाना छोड़ा और उसके मन में कोई बदलाव नहीं आया, न कुछ ऐसा भाव आया कि हमसे बातें नहीं करते, और जैसे हमेशा आते वैसे आके बैठते। तो जब 1 महीने बीत गया तो गुरु ने उनको बुलाया, ये रामकृष्ण परमहंस थे, तो बुलाए उनको, बुलाए तो बोले कि मैं तो तुमसे 1 महीने से बातें भी नहीं कर रहा हूं, तुमको पूछपाछ भी नहीं करता हूं, तुम क्यों आते हो यहां पर? हम तो पूछते भी नहीं तुमको। मालूम है वो क्या कहा कि हम आपकी बातें थोड़ी सुनने आते हैं, हम तो आपके दर्शन में आते हैं। क्या करने आते हैं? आपके दर्शन में। अब दर्शन में वही आता है जो सत्संग से सीख चुका, जो समर्पित हो गया, वो दर्शन के लिए आता है। तो कहते हम आप तो आपके दर्शन के लिए आता हूं, इन लोगों के सभी लोगों का बात में सुनने थोड़ा आता हूं कौन क्या कर रहा है। आपकी दर्शन हो गई, बातें पूरी हो जाती है, मैं आपके दर्शन में आता हूं। आगे चल करके उनका नाम विवेकानंद पड़ा, स्वामी विवेकानंद। तो और यहां भी लोग दार्शनिक हुए हैं,
जैसे कि यहाँ का भारत देश में हमारे दार्शनिक प्रथम शंकराचार्य माने जाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक भारतीय दार्शनिक कहे जाते हैं शंकराचार्य। लेकिन 3 बड़े सबसे जो दार्शनिक हुए सो यूनान के ही हुए, और वो 2 सुकरात के ही शिष्य थे, वही बने। और सुकरात जो थे तो जितने भी युवा थे उनको सत्य उपदेश देने के कारण ही देवनिंदा और देशद्रोही और नास्तिक कह करके उन पर दोष लगाया गया, जबकि वो ऐसा नहीं थे। नास्तिक का मतलब होता है कि जैसे लोग यहाँ पर नास्तिक समझते हैं कि हमने देवी देवताओं का पूजन नहीं किया, वो व्यक्ति नास्तिक। जो भगवान का पूजा नहीं किया, ईश्वर का आराधना नहीं करता, वो नास्तिक। हम उसको नास्तिक नहीं कहते। तुम बुद्ध को नास्तिक कहते हो, बुद्ध नास्तिक है, महावीर नास्तिक है, ईसा नास्तिक है। हम नास्तिक उस व्यक्ति को, नास्तिक वह भी हो सकता जो मंदिरों में जाता है, जो पूजा पाठ करता है। नास्तिक वो भी हो सकता, और जो मंदिरों में नहीं जाता वो भी आस्तिक हो सकता। नास्तिक वह व्यक्ति होता जिसका मन ठहराव नहीं लेता, जिसका मन अपने पास नहीं होता, वह व्यक्ति नास्तिक है। जो मन के गुलाम है वह नास्तिक है, जिसका गुलाम मन है वो आस्तिक है। तुम बाहर से देख करके आस्तिक और नास्तिक का निर्णय करते हो। मंदिर में गया, माथा टेक लिया, बाहर में हिंसा कर रहा है, नाना प्रकार के द्वंद्व फैला रहा है, अधर्म वाला काम कर रहा है, बोलते हो तुम आस्तिक है। वो जो मन कहा वो करने लगा, वह व्यक्ति नास्तिक है। जिसका मन स्वयं के पास न लौटा वह व्यक्ति नास्तिक है। जिसने अपने मन को लौटा लिया वह व्यक्ति आस्तिक है। तुम बाहर से देख करके आस्तिक और नास्तिक करते हो। और सुकरात से लोग पूछे कि तुम ये धंधा, ये तुम्हें जो जहर पिलाया जा रहा है, कहा कि मैंने धंधा ही ऐसा कर लिया। क्या कहा? मैंने धंधा ही ऐसे सत्य का किया, जो धंधा है मेरा बड़ा ही खतरनाक है। जिन्होंने सत्य का पाठ पढ़ाना शुरू किया वो खतरनाक व्यक्ति होता ही, क्योंकि यहां तो झूठे का संसार बसा है और तुम झूठे ही वस्तुओं के लिए तो दौड़ते हो दिन रात। अब तक जितना तुमने जिया वो झूठे में ही जिया। मेरी बात पर यकीन नहीं तो घर जाकर विचार कर लेना। सत्य वही हो सकता जो तुम्हारे साथ चल जाए। तुम उसमें कितना जिया जाकर के विचार करना। तो सत्य बांटने का धंधा खतरनाक धंधा है। जो सत्य बांटेगा वो बड़ा ही खतरनाक धंधा है, और वो प्रिय किसी का नहीं बनेगा। उसको अपवाद के रूप में कोई 1 2 4 मिल जाए बस हो जाता। सुकरात को तो एक ही मिला, प्लेटो को, उसका शिष्य बना। जब उससे पूछा गया तो सुकरात की महिमा की बात हुई। कबीर इतने शोरगुल मचाए, एक धर्मदास मिले, शिष्य बहुत हुए, मिटने वाला कोई कोई। जब उसको जहर दिया जा रहा था तो उसने बस यही बात कहा कि जो मैं धंधा किया हूं वो मेरा धंधा खतरनाक है, क्योंकि वह सत्य का है। और मीरा ने तो गजब की बातें कही। मालूम है, प्रेम के संबंध में मीरा तो कहती है कि जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए। कबीर उधर कह रहे हैं कि प्रेम न बाड़े उपजे, प्रेम न हाट बिकाए।
राजा प्रजा जई रुचे, जिसको रुच रहा है कि प्रेम करूं तो शीश दे ही ले, पहले सिर कटा ले, बाद में इसे लेकर कि तू मेरा कि मैं तेरा हूं, पहले गर्दन कटा। और मीरा भी कह रही कि जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होय, तो जगत ढिढोरा पीटती कि प्रेम न करियो। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि प्रेम स्वयं से करना पहले सीखो, औरों से बाद में करना। तुम परमात्मा से भी प्रेम करोगे तो नहीं मिलने पर पीड़ा होगा, दर्द होगा, भटकोगे, पागलपन आएगा, भागोगे, दौड़ोगे। जब सुधि एकदम बिसर जाएगी तभी समझना कि बड़ी करीब चले गए मुझसे, फिर लौटने का कोई संभावना नहीं होता। तो प्रेम तो बड़ा खतरनाक, लेकिन बिना उसके तो वो मिलता भी नहीं, मुलाकात भी नहीं। राजी हो गई मिटने के लिए, लोगों ने जहर दे दिया, पी भी गई। आजकल तो अनिरुद्धाचार्य भी जहर पिला रहे हैं सबको कि तुम प्रेम करो, मैं जहर पिला रहा। भाई तुम कौन होते जहर पिलाने वाले लोगों को? तुम कौन होते? कहते तुम पियो, एक बार स्वयं पीकर तो बता दो कि ऐसे पीते हैं। जहर अपना गुण नहीं छोड़ता, अग्नि अपना गुण नहीं छोड़ता, निश्चित है पीने वाला मरेगा। हाँ, वो व्यक्ति जरूर नहीं मर सकता जिनकी सुधि बिसर गई हो कि तेरे बिना जीवन ही क्या, तो मरना ही ठीक, तो शायद उसे जहर भी न काम करे। जिसके अंदर विरह है उसे जहर नहीं काम करता, क्योंकि विरह, जिसके अंदर विरह आ जाता उसके पूरे अंग में जहर बसने लगता। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत बड़ी नशा है, ये रोग है, बीमारी है, एक रोग जिसे लग गया। लोग इस रोग के रोगी नहीं बनते, अन्य रोगों का तो इनका शरीर ही घर है। तो मीरा भी कह रही है कि जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए, तो जगत ढिढोरा पीटती प्रेम न करिए। कहती कि मैं तो ढिढोरा पीटता कि इतना बड़ा दुख होता है, और कहती कि उसका मिलन तो मुझसे पूछो ही मत। सूली ऊपर सेज पिया के कहीं विधि मिलना हो भई रे, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई। दर्द के मारे बन बन भटके मिले सवरिया न मोर भई रे, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मैं उसे कहां न ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन जब मैं मिट गया तब बस वही बचा। मिटना पड़ा, स्वयं को मिटाना पड़ा, अब वही आकर बसा, मैं न रहा। और साहब भी कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। वैसी प्रेम गली है कि दो व्यक्ति रह ही नहीं सकता। तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं के ऊपर दया करुणा करना सीखना चाहिए। स्वयं के ऊपर दया करो। हम सोचते हैं कि हमारी गलतियां कोई नहीं देखता, नहीं, तुम अपनी गलतियां पर तुम ही निरीक्षण करोगे, और तुम्ही को बदलना पड़ेगा। स्वयं जीवात्मा से प्रेम तुम्हें करना ही पड़ेगा कि मेरा जीव है, इसको नाना प्रकार के कर्म लग जाएंगे। तो पहले अपने से तो प्रेम करो, अपने ऊपर तो दया करो, अपने ऊपर करुणा करो कि कब तक ये भटकेगा। और ये अवसर मिल गया है, अब न करे तो फिर कब करे, अब न मिलोगे तो कब मिलोगे, अब की नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी मिलन नहीं तो कभी नहीं, फिर मुश्किल, फिर दिन चुक जाएंगे, चले जाएंगे ये जीवन।
और इस संसार में प्रेम से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई अपना है तो जहां प्रेम है वहीं अपना है, जहां प्रेम नहीं वहां अपना भी बेगाना है। नहीं, देखते हो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो बरसों बरसों तक लोग बात नहीं करते हैं, नहीं ना करते। पड़ोस से झगड़ा हो जाता है तो देखते कितनी मुद्दत बीत जाते, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना पसंद करते। और प्रेमी अगर पहाड़ पर हो तो भी घर में फोटो लगाकर रोज उसे याद करते हैं। नहीं, अगर प्रेमी अगर किसी का कोई रहता है तो देखते कोई वस्तु अगर खराब से खराब वस्तु दे दे तो तुम कितने संभाल कर रखते हो, यादगार के रूप में रखते हो ना। जितने ये मंदिरें बनाए देखे रहे हो कि जितनी मूर्तियां बनाई गई, ये किसी प्रेमी का है। किसी ने उससे प्रेम किया, उसे जाना और उसकी प्रतिमा बैठा दी। अब उसने जाना है इसलिए उसका, क्योंकि उससे प्रेम किया और उसने जाना और उसकी महिमा का गुणगान किया और मंदिरों में मूर्तियां बैठा दी उसने, जान करके बैठा, ये अनजाने में नहीं। अब तुम पूज रहे हो अनजाने, तब तुम्हें तो पत्थर दिखाई पड़ेगा। जो अनजान है उससे, उसके लिए वो क्या है, पत्थर ही दिखाई पड़ेगा। अब तुम भी जो जाना है उसके जैसा प्रेम करो तो वो मंदिर में वो परमात्मा तुम्हें दिखाई पड़े। लेकिन अगर तुम उसके जैसा प्रेम को नहीं जानोगे तो फिर तुम्हारे लिए वो क्या रहेगा, क्या रहेगा जी, पत्थर ना। अगर मान लो कि तुम्हारा कोई प्रेमी है और समझ लो कि तुम्हें कोई एक रुमाल भेंट दे देता है, तो तुम उसको कितना संभालोगे। अब रुमाल कितने पैसे का, 5 रुपये 10 रुपये के मिलेंगे बाजार में, 10 रुपये की रुमाल। अब एक तुम्हारा दोस्त आता, तुम्हारा वही रुमाल लेकर के अपना जूता साफ करने लगता, तुमको कैसा लगता है, तो फिर तुम लड़ बैठोगे कि भाई तुमने वो रुमाल क्यों छुआ ही क्यों, अरे यार चलो नया खरीद कर दे देंगे। तुम वो क्यों छुआ, तुम 50 दे देना, लेकिन वो क्यों छुआ, तुम तो यही कहोगे कि नहीं। वो कैसा रुमाल है तुम्हें पता है, वो तो यही कहेगा कि मालूम है तुझे ये कैसा रुमाल है, तो मार्केट से दिला देंगे, ये कै रुपये, 5 रुपये 10 रुपये की है, चल ना एक नया कर। तू बात मत कर, पहले दे, छीन लोगे, दौड़ करके ही छीनोगे तुम, ये निश्चित है कि तुम दौड़ करके छीन लोगे, पहले छीन ही लोगे उससे, फिर लड़ने के लिए भी राजी हो जाओगे। वो भी कहेगा कि क्या ये 2 रुपये के सामान के लिए देखो ना मेरे साथ इतने दिन की दोस्ती को बिगाड़ रहा है। तुम यही कहोगे कि मालूम है ये किसने दिया, मेरे दिलों में जो रहता है उसने ये दिया, मेरे दिल और दिमाग में जिसने ये घर कर गया है उसने ये दिया है, कैसे तुमने हाथ लगा दिया। फिर मालूम है अगर थोड़ा सा दाग भी लग जाए तो फटाक करके तुम धोओगे उसको। ये इतने मंदिरें हैं उन दीवानों के बनाए हुए हैं, ये अनाड़ी लोगों के बनाए हुए नहीं। जिन्होंने प्रेम किया वही उसका मर्म जाना, वरना जिसने प्रेम नहीं किया उसके लिए वो पत्थर है। उसके प्रेयसी ने उसे रुमाल दिया था इसलिए उसके मर्म और उसके दर्द उसको पता था, बाकी दूसरों के लिए तो वो क्या है, कपड़े हैं। और सही बात है, जिनको प्रेम नहीं उन्हें मंदिर में जाना भी नहीं चाहिए। तुम जानते नहीं तो जानने की कोशिश करो, तब तुम जाओ उस मंदिर में। अगर तुम जानते हो तो जाओ, उसे उसकी महिमा जानते हो, तुम्हें उससे प्रेम हो, तुमको वो दर्शन दिया, प्रेम लगाओ, दर्शन दिया होगा तो जाना। अब तुम्हारा प्रेम कैसा है कि कहीं 1 किलो लड्डू चढ़ा दे, हनुमान जी मेरा काम कर दे, तो प्रेम लग जाए तुम्हारा। वास्तव में वो पत्थर ही है, वहां तुम्हारा काम होने वाला, काम तुम्हारे दिल से ही होगा जब तुम्हारी हृदय से तार उससे जुड़ेगी, पहले नहीं होगा। रुमाल से प्रेमिका मिलती है नहीं ना, लेकिन जिसने जाना है, जिसने उसका रंग रूप देखा है और जिसने उसे दिया है, उसे पता है कि मेरी प्रेमिका कैसी है। रुमाल प्रेमिका है वो, सिर्फ उसने अपने हाथों से दिया है, तो उसने ये जाना कि बस इसे वो छुआ है, इसे वो स्पर्श किया, वो इसलिए उसके लिए उसका महत्व है।
इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा भगवान तुम्हारे कोई काम का, मेरा भगवान तुम्हारे कोई काम का नहीं। अगर तुम भी वैसा प्रेम करोगे तो शायद ये भगवान तुम्हारे काम का, तुम्हारा भी तार जुड़ जाए तो तुम्हारे काम का हो जाए, तुम्हारा भी काम बन जाए। और प्रेम तो कोई लड्डू और मिठाई थोड़ो है कि खा करके पानी पिया और हाथ धो लिया, जब भूख लगे खा लिया और फिर हाथ धो लिया। तुम्हारे प्रेम भी तो दो कौड़ी के हैं। ऐसा ही है, जहां तक तुम्हारा स्वार्थ है, काम बन गई प्रेम टूट गया, काम नहीं बनी फिर से प्रेम, जब जरूरत पड़ी तो प्रेम लगा लिया। साहब भी कहते हैं कि प्रेम से बढ़कर जग में सगाई नहीं, प्रेम से बढ़कर के इस जगत में कुछ और है नहीं। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं। तुम गुड़ही मिठाई समझ करके इसे खा करके देखते हो, जब हमारे बिहार में इधर तो चलता है कि जब धूप का दिन आता है तो ज्यादा प्यास लगती है तो फटाक से लोग गुड़ही मिठाई लेकर के दुकानें बिकती है तो जहे पाए तहे गुड़ही लड्डू डाल लिए मुंह में और पानी पी करके वो रास्ता तय कर लिया। जब प्यास लगा तब प्रेम लग गई। इसलिए कहते हैं कि दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं। आगे कहते हैं कि जब चाहा तब दिलों में ही अपना लिया, जब इनके दिल करते हैं तो दिल में अपना लेते हैं और फिर बताते भी हैं चलते रास्ते में कि मैंने कैसा प्रेम किया, मेरे दिल को तुम जानते नहीं। अभी दो प्रेमियों को मैं सुनता हूं बातें ना, वो तो कहते हैं कि ये जन्म की तो बात छोड़ दो, 7 जन्म को निभाने की बात कर देते हैं। ये जन्म तो पता नहीं कितने बार लड़ लेते हैं, 7 जन्म की बातें करते हैं। 7 मिनट की खबर नहीं है, 7 जन्मों की चर्चा इनकी चलते रहती है। इस पार घर नहीं बनाते, चांद के पार जाते हैं। कहते चांद के पार जाकर के घर मकान बनाएंगे अपना, जहां कोई ना हो। प्रेम की तुम्हें भनक भी नहीं कि प्रेम क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम से बढ़कर जग में सगाई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं। जब चाहा तब दिलों ने ही अपना लिया, जब इच्छा हुई, जब जरूरत पड़ी, भाई तुम्हारे जैसा कोई और मेरा। जब चाहा तब दिलों में ही अपना लिया, जब चाहा तब कहीं पर भी दफना दिया। काम निकल गई तू अपने रास्ते, हाँ अपने रास्ते। ये इनके प्रेम होते जो उतरती चढ़ती है। कहते हैं कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में, सुन ले उद्धव, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ये हकीकत में मस्ती नहीं। जो उतरती चढ़ती है वह कोई प्रेम नहीं। यहां दमदम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत। कहते हैं यहां तो हर श्वास में उससे प्रेम है, एक एक श्वास का एक एक कतरा उसके नाम है। उसमें कब लड़ गया और कब झगड़ा और कब प्रेम है ये तो पता ही नहीं। उसकी झगड़ा भी प्रेम का ही रूप है। देखते हो उसका प्रेम पानी के जैसा है। एक तरफ से पानी देखते हो काटते हो तो दूसरे तरफ से क्या होता है, उसका कोई रेखा बनता नहीं है, तुम उंगली से कितना भी काटो। लेकिन तुम्हारे हम सबके तो प्रेम ऐसे है कि पत्थर के लकीर है कि खींच दिए तो फिर मिटेगा उठेगा। खींच दिए कि अब नहीं तो नहीं, तुम अपने द्वारे हम अपने द्वारे। कहते हैं कि प्रेम में तो लाखों मिट ही गए, कितने प्रेम करने वाले मिट गए। कहते हैं कि लाखों बह ही गए, लाखों मिट ही गए, कितने बह गए प्रेम करने में, उस शिखर पर पहुंच नहीं पाए। कहते हैं कि लाखों बह ही गए, लाखों मिट ही गए, कितने तो प्रेम करने वाले मार दिए गए। मंसूर को लोगों ने खाल उखाड़ लिया, कहा कि मेरे
जो मुसलमान कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, तो उसने कहा अनहल, मेरे अंदर ही वो खुदा है। उसका पूरा चमड़ी चमड़ी उखाड़ लिया। एक सूफी फकीर थे, तो उनका हाथ पैर बादशाहों से मुल्लाओं ने कटवा दिया। जब हाथ कटवा दिया तो खून के कतरे से वो अपने शरीर को ही धोने लगे। पूछा कि क्या कर रहे हैं? तो वो ओजू कर रहा हूं। मीरा को जहर दे दिया लोगों ने, तो कहे कि लाखों बह ही गए, लाखों मिट ही गए, लाखों भौजल की नदिया में डूब ही गए। सूली पर चढ़ के ईसा का बताई नहीं, उसने उस परमात्मा से प्रेम किया, उसे सूली पर लटकना पड़ा। तो सूली पर चढ़ के ईसा क्या बताई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई नहीं। तुम गुड़ही मिठाई समझ करके मत खा लेना। प्रेम करना तो बड़ा सोच समझ करके करना। प्रेम में तो प्रभु झूठे बेर भी है खाए। सबरी ने प्रेम किया परमात्मा से, गुरु ने कह दिया कि बस यही दरबार में रहना, तो वो रोज भोग लगाती थी चक करके ही, कि कहीं खट्टा ना लग जाए मेरे भगवान। रोज भोग लगाती थी चक चक करके ही। और एक दिन आकर के राम वहां पर दर्शन दे ही दिए, और चक करके ही उसको बेर दे रही थी। झूठा समझ प्रभु नहीं खाए, प्रेम की थी अधिकाई। प्रेम बस खाए, झूठा समझ करके नहीं। और झूठा जान जाए, जिस क्षण उसे झूठन समझ में आ जाए कि ये झूठा है, तो फिर उनको देती ही। इतना प्रेम में वो दीवानी थी, विभोर थी, कि ये बातें उसे समझ में नहीं आती थी। बस इतनी आती थी समझ में कि इन्हें खट्टा न लगे। ये बातों का उसे होश कहां था कि ये झूठ हो गया। कृष्ण ने गोपियों का परीक्षण लेने के लिए कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सभी गोपियां थी, उनकी पत्नियां भी वहीं पर बैठी थी। कहे कि प्रभु आपका पेट का दर्द कैसे दूर होगा? कहे कि भाई अपने चरण को धो करके मेरे मुंह में पिलाओ। सभी ने कहा कि ये पाप हम करेंगे ओरेंगे नहीं, ये तो हम सीधे नरक चले जाएंगे। यह बात राधा के पास चली गई। राधा ने झट से अपना पैर धोकर उसके मुंह में पिला दिया। कहा नरक जाए तो जाए, लेकिन जान तो बचे। नरक जाए तो जाए, जान तो बचे। उसने ये नहीं ख्याल किया। ये प्रेम है। वो तुरंत ही पिला दिया। कहे कि ये परीक्षा। तो कहते हैं प्रेम में प्रभु झूठे बेर भी है खाए, विदुरे के साग अधिक स्वादी बताए। इस सबका मेवा मिष्ठान छोड़ करके पंचायत में गए थे कृष्ण भगवान। छोड़ छाड़ करके विदुर के पास चले गए, विदुरानी के घर, और वहां साग रोटी बिना नमक का ही साग मिल गया और खाए। और पूछने पर कहे, जब इन कौरवों और पांडवों के पंचायत में गए, वहां तो कहे कि अरे ये राजमहल को छोड़ करके जादव के जादव ही रह गए, चले गए वही विदुर के दासी के घर। यहां पर इतना अच्छा तो कहे कि भाई तुम्हारे से अधिक स्वादिष्ट वहां का भोजन लगा मुझे। विदुरे के साग अधिक स्वादी बताए, जहर पीना मीरा का क्या सुझाई नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ही मिठाई। मीरा को तो जहर भी पीना पड़ा। हम तो 4 कदम चल भी नहीं पाते। हमारे प्रेम इतने प्रगाढ़ है कि हम 4 कदम चल भी नहीं पाते, और उम्मीद की तो दिया बहुत दूर की जलाए रखे हैं। कहते हैं कि विदुरे के साग अधिक स्वादी बताए, जहर पीना मीरा का क्या सुझाई नहीं। ये प्रेम वालों की बात मैं कर रहा हूं कि जिन्होंने प्रेम किया वो कहां गया। आज तक उनकी चर्चा है।
औरों की चर्चा क्यों नहीं चलती? यहां तो प्रेमी लाखों करोड़ों अरबों आए, जितने आदमी उतने प्रेमी प्रेमिका, उनकी चर्चा कहां? प्रेम बिकता कहां, प्रेम उपजता कहां, प्रेम प्रभु का ही रीति है देखो यहां। सुधीरे प्रेम गहराई क्या नापी नहीं, सुधीरे प्रेम गहराई क्या नापी नहीं, दोस्तों प्रेम गुड़ ही मिठाई नहीं। वह प्रेम जिनको पता ही नहीं वो क्या जाने, और जिन्होंने जाना है उन्हें पता है कि प्रेम में कहां तक मिट जाना पड़ता। जिन्हें पता है प्रेम, वो जानते हैं कि प्रेम में कहां तक पहुंचना पड़ता। और परमात्मा जिनको पाना है उन्हें सबसे पहले प्रेम करना ही जानना पड़ेगा। और जिनको प्रेम पता नहीं उन्हें लगन कैसे लगे? हा? पैगाम जाए तब तो लगन लगे, तब तो ब्याह। और जब तक व्यक्ति अपने भीतरी सतह तक नहीं पहुंचता है तब तक उसका नामांकन कभी उसके रजिस्टर में नाम नहीं होता। अपनी खबर को, अपनी संदेश को उस अंतरतम के 9वें हिस्से तक पहुंचाना पड़ता है, जो बाहर में मैंने सीखा। और तब उसको व्यक्ति भाता है, तब वो प्रभु को, उस परमात्मा को भाता है, उस सदगुरु को भाता है। इतना उसके लिए प्रगाढ़ मेरा प्रेम हो जाता है कि अगर उसमें थोड़ी अवगुण भी बच जाती है तो उसे क्षमा कर देता है। तो इतना बनना पड़ता, इतना मिटना पड़ता, इतना होना पड़ता। और उसे कहा फुर्सत, उसे भी फुर्सत नहीं कि तुम्हारे अवगुण को देखा करे। राम को कहा फुर्सत की ये जूठन खिला रहे। राम को फुर्सत थी, जिनको फुर्सत थी वो पीछे फेंका, और लक्ष्मण को फुर्सत थी, राम को नहीं। लक्ष्मण को फुर्सत थी किस चीज की? देखने की। राम को फुर्सत नहीं थी। इसलिए वह परमात्मा को तुम्हारे अवगुण देखने की फुर्सत नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसका दीवाना बनना पड़ेगा। भक्ति उस परमात्मा के द्वार तक सभी पहुंचते हैं। योगी भी पहुंचने की प्रयत्न करता है, लेकिन अपने को मिटाकर, अपने को सुखाकर। और एक प्रेमी भी पहुंचता है। प्रेमी पहुंचता है तो आनंद से हरा भरा होते हुए पहुंचता है, और योगी और तपसी पहुंचता है तो अपने को सुखवाकर लकड़ी करके पहुंचता है। दोनों पहुंच जाते हैं। मार्ग बहुत है। तो अगर हमें कुछ ना आता हो तो परमात्मा से जरूर प्रेम करना चाहिए, उस सद्गुरु से प्रेम करना चाहिए। एक बार तो सहजों के पास भगवान चतुर्भुज पहुंच गए। उसके द्वार पर चले गए। सहजों ने देखा, सहजों को कहते हैं कि अरे मैं भगवान हूं, मुझे पहचानो, मैं तुझे दर्शन देने आया। बोले मैं देख रहा हूं आप आए हैं, भाई तुम्हारे द्वार पर आया हूं, तुम मुझे आओ भगत नहीं करोगी? भाई आओ भगत तो कर लेता, आओ भगत तो कर लेता, लेकिन क्या बताए, मेरे यहां आसन एक ही है, और वो भी आसन है तो मेरे गुरु के, उस पर कैसे तुम्हें बैठाऊं? आसन तो एक ही है, वो भी गुरु के लिए है, गुरु का लगा हुआ आसन है, मैं तुम्हें कैसे बैठाऊं? देखिए, अगर नीचे बैठना अगर मंजूर हो तो कह कि चलो भाई, कह कि कुछ सहजों मुझसे मांग लो। क्या मांगो? अगर अपने गुरु जी से कह दूं ना तो तुम्हें ही ला करके मुझे दे दे। अगर अपने गुरु जी से कह दूं तो तुम्हें ही मेरे झोली में कब के डाल देता।
कहा कि भाई मैं आया हूं। तो कहा कि देखो एक शर्त है, अभी मेरे गुरुजी का आने का टाइम है, तो देखो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। कहे कुछ मांग लो। बोले मैं क्या मांगू? तो बोले कि तब तुम ही मुझे कुछ काम दे दो। बोला कि तब ठीक है, देखो अभी गुरुजी का टाइम है आने का, तो मेरे गुरुजी जब आ जाएंगे तो मैं उनको पानी वानी की व्यवस्था करूंगा, तो तुम बेना डोलाना मेरे गुरुजी का। कहे चलो भाई यही काम सही। थोड़े देर में गुरुजी पधारे, सहजों ने ला करके बेना थमा दिया। चलो भाई डुलाओ गुरुजी। तो ये महिमा है गुरु की, क्योंकि गुरु की महिमा हुई तो तुम बिन बुलाए मेरे पास आओ और तुम कहते हो कुछ मांग लो। कहे कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, गुरु दरबार के सिवा और कुछ मुझे चाहिए नहीं, मैं गुरु के चरणों में ही हूं। और कारण क्या था? कारण एक ही था, कहा कि हरि ने रोग भोग अरुझायो, गुरु तपसी मोहे दिन छुड़ाई। तुमने तो मुझे धन दिया, दौलत दिया, पद प्रतिष्ठा दे करके, और समस्त वासनाओं में तुम डुबाते हो। ये माया जाल में सब कुछ दे करके मुझे अझुराते हो। मेरे गुरु त्यागी और तपस्वी है, जो कि इस रोगों से मुझे छुड़ा करके मुक्त कर। तुम तो कभी कराओगे नहीं, तुम तो बल्कि वरदान दे करके, अभी तुम बोल दो कि तू मुझे वरदान दिया, तो वरदान दिया तो तुम्हें अहंकार से भरा, अहंकार से भर गए तो तुम फूले फिरे। तो साहब भी कहते हैं कि जपने को हरिनाम है और डूबने को अभिमान। तो अभिमान से तुम भरोगे तो हम तो डूब ही जाएंगे। तो परमात्मा तो जो देगा उसमें तो अझुराना ही पड़ेगा। भगवान जो देगा, चतुर्भुज भगवान जो दे उसमें अझुराना पड़ेगा। इसलिए जो सदगुरु होता है वही तारण तरण करता है। इसलिए मैं प्रतिदिन उस सदगुरु से ही मेरा प्रेम होना चाहिए। भगवान को कहां देखें? हमसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? भगवान मानते हैं? मतलब मैंने देखा ही नहीं। भगवान देखा होता तब ना। हाँ, जिसे देखा हूं उसकी पूजा करता हूं, आराधना करता हूं, जिससे मेरे जीवन का उद्धार होता है, जिसे मुझे सही दिशा सही मार्ग जिसने दिया, मैं उस संत गुरु की पूजा करता हूं। इसके सिवा मैं किसी की पूजा वूजा करता, क्योंकि मेरे लिए भगवान के रूप में वह सदगुरु ही है, दूसरा कोई और नहीं। और जिस दिन ये बातें तुम्हारे इस अंतरतम तक पहुंच जाए, उसी दिन गुरु के दरबार में तुम्हारा हर काम होने लगे। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। चलिए एक भजन गा लीजिए। भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम। नाम भजन है सारी जगत में, 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 बाकी सब बेकार बंदे, भजले गुरु का नाम, 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 भजले गुरु
का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम। गुरु शब्द चित सरवण दीजय 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 लीजय हृदय विचार बंदे भजले गुरु का नाम लीजय हृदय विचार बंदे भजले गुरु का नाम। लीजय हृदय विचार बंदे भजले गुरु का नाम लीजय हृदय विचार बंदे भजले गुरु का नाम। भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम। गोविंद रूप गुरु को ही जानो गोविंद रूप गुरु को ही जानो गोविंद रूप गुरु को ही जानो गोविंद रूप गुरु को ही जानो। मत दूजा करे आन रे बंदे भजले गुरु का नाम मत दूजा करे आन रे बंदे भजले गुरु का नाम। मत दूजा करे आन रे बंदे भजले गुरु का नाम मत दूजा करे आन रे बंदे भजले गुरु का नाम। भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम। तन मन धन गुरु अर्पण की जय तन मन धन गुरु अर्पण की जय तन मन धन गुरु अर्पण की जय तन मन धन गुरु अर्पण की जय। मिलत परम सुख धाम रे बंदे भजले गुरु का नाम मिलत परम सुख धाम रे बंदे भजले गुरु का नाम। मिलत परम सुख धाम रे बंदे भजले गुरु का नाम मिलत परम सुख धाम रे बंदे भजले गुरु का नाम। भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का काल कराल कभी हो नहीं व्यापे काल कराल कभी नहीं व्यापे काल कराल कभी हो नहीं व्यापे काल कराल कभी नहीं व्यापे। सदगुरु सुधीरा निहार रे बंदे भजले गुरु का नाम सतगुरु सुधीर निहार बंदे भजले गुरु का नाम। सदगुरु सुधीरा निहार रे बंदे भजले गुरु का नाम सतगुरु सुधीर निहार बंदे भजले गुरु का नाम। भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम भजले